हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? हमने लास्ट वीडियो में अवनी हिंदी कक्षा 5वीं का पाठ 13 नेताजी पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ राय बहादुर जानकीनाथ बोस और उनकी माता का नाम था प्रभावती। ये पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नगर में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या कार्य किए, कौन थे? वो एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन उनके और गांधी जी के विचारों में मतभेद था। उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। ये सारा इसमें पढ़ा लेसन। अब हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सही विकल्प पर टिक लगाइए, यानी सही का निशान लगाना है, जो सही आंसर है उस पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुभाष के पिता थे, यानी सुभाष चंद्र बोस के पिता क्या थे? वकील थे, डॉक्टर थे या इंजीनियर थे? तो क्या थे वो? वकील थे। सुभाष का जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में, कटक में या मुंबई में? तो कटक में, यानी कि उड़ीसा जो स्टेट है, हमारा राज्य, उसके कटक नगर में। ठीक है। अगर यहाँ उड़ीसा राज्य दिया होता तो उड़ीसा लिख सकते थे, अदरवाइज कटक दे रखा है तो कटक। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आ गए थे। कौन आया था दक्षिण अफ्रीका से? नेहरू जी, पटेल जी या गांधी जी? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके वापस आए थे इंडिया, और अंग्रेज़ों ने जब उन्हें ऊंचा ओहदा यानी ऊंचा पद दिया और उन्होंने फिर भी उसे अस्वीकार किया, उसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आ गए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? गांधी जी। आप लेसन को अच्छे से रीड किया कीजिए, वीडियो अच्छे से सुना, उसको बार बार सुनोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या बताया गया। लोग सुभाष को किस नाम से पुकारते थे? नेताजी, चाचा जी या बापू जी? चाचा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बापू जी के नाम से महात्मा गांधी। और नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने नारा दिया था, तो नेताजी ने कौन सा नारा दिया था? जय हिंद, दिल्ली चलो या उपयुक्त दोनों? जय हिंद और दिल्ली चलो दोनों ही नारे थे सुभाष चंद्र बोस के, तो इसमें आएगा हमारा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान भरिए। जो ये वर्ड ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनको चूज करना है और जो फिलअप्स दिया है उसको फिल करना है। फर्स्ट नंबर हमारा है नेताजी की आवाज़ में डैश था। क्या था? जादू। यह स्कूल डैश था। कैसा स्कूल था जहाँ नेताजी पढ़ते थे? यूरोपियन। सुभाष चंद्र बोस को डैश का अध्यक्ष चुना गया। किसका अध्यक्ष चुना गया था उन्हें? कांग्रेस का। तो थर्ड में आएगा कांग्रेस। फोर्थ है एडोल्फ हिटलर डैश का तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर कहाँ का तानाशाह रहा था? जर्मनी का। 4 नंबर नेताजी एक प्रकार से डैश बनकर रह गए। क्या बनकर रह गए? किंवदंती। किंवदंती यानी कि एक कहा जनश्रुति बनकर रह गए।
ठीक है, तो 5 नंबर आएगा ये। हमारे फिलअप्स हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सुमेल यानी सही मैच करना, सही मिलान करना। सुमेल सही मिलान करना, जैसे इंग्लिश में होता है आपका, क्या होता है इंग्लिश में, मैच इट, तो ऐसे इस हिंदी में मिलान कीजिए। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? नेताजी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। एडोल्फ हिटलर तानाशाह था जर्मन का। जानकीनाथ बोस कौन थे? प्रसिद्ध वकील थे। और जय हिंद एक नारा था। ठीक है, मैंने यहाँ मैच किया है, आप नंबरिंग भी कर सकते हो, और नंबरिंग ही किया करो। मैच में आप एकदम मतलब इतना कंजेस्टेड कर देते हो कि कुछ समझ नहीं आता, तो आप ऐसे नंबरिंग किया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सत्य कथन पर सही और असत्य कथन पर गलत लगाइए। ट्रू स्टेटमेंट पर राइट का टिक और फॉल्स स्टेटमेंट पर क्रॉस का साइन लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेजों ने सहायता की थी, यस और नो? नहीं की थी, नहीं की थी ना। वो तो बल्कि जब वहाँ से लौट कर आए थे अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो उन्हें उच्च पद इसलिए दिया गया था कि वो भारतीय, हमारे साथ भारतीयों की दुर्दशा करने में हमारा सहयोग करे, है ना। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर है, नेताजी ने इंग्लैंड से ग्रेजुएशन कोर्स किया था। ग्रेजुएशन कोर्स कहाँ से किया था उन्होंने? इंग्लैंड से किया था? नहीं, कोलकाता यूनिवर्सिटी। इंग्लैंड से तो उन्होंने भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। इसमें क्या आएगा हमारा? क्रॉस। नेक्स्ट है, नेताजी और गांधी जी के विचार मिलते जुलते थे। क्या गांधी जी और नेताजी के विचार आपस में मिलते जुलते थे? नहीं थे। बताया था ना कि उनके विचारों में आपसी मतभेद, विचार में आपसी मतभेद था, यानी कि उन दोनों के विचार नहीं मिलते थे, भारी मतभेद था। क्रॉस। नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई, राइट या रॉन्ग? ऐसा माना जाता है कि जब वो गए थे तो विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन इसमें क्या आएगा? हुई थी, राइट है। जहाँ तक हमने लेसन में पढ़ा, जितना लोगों को पता है वो यही है कि उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। नेताजी ने कहा, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे लिए फैक्ट्री लगाऊंगा। ये ठीक है? नहीं। उनका नारा क्या था? उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये तो नहीं कहा था तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे लिए फैक्ट्री लगाऊंगा। तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर। इसमें सिर्फ बैक एक्सरसाइज यानी कि जो अभ्यास कार्य है, जो बुक में आपको फिल करना है पेन से, सिर्फ उतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में करने होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब व्याकरण का पार्ट शुरू हो जाता है, व्याकरण भाग। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जन्म, मरण। जीवन का मृत्यु आएगा, जीवित का मृत आएगा, लेकिन जन्म का मरण आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखा करें कि जीवन का मृत्यु, जीवित का मृत, लेकिन जन्म का मरण। ये नहीं जन्म का मृत्यु लिख दो। बाहर, अंदर, पूर्वी, पश्चिमी। पूर्व का पश्चिम होता है तो पूर्वी का पश्चिमी। गुलामी, आज़ादी। सफल, असफल, निष्फल। सौभाग्य, दुर्भाग्य। कुशल, अकुशल, ऊंचा, नीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ये आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनसे आपको सेंटेंस बना लें कि ये जो वर्ड दिया है, जैसे गुलामी। गुलामी क्या होता है? परतंत्रता, एक तरह से दूसरों के गुलाम बनकर रहना।
है ना। तो इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये लिख सकते हो कि सन 47 से पहले भारत देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, है ना। अगर इसमें गुलाम शब्द होता तो हम लिखते कि सन 47 से पहले भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, या हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है। नेक्स्ट है मतभेद। मतभेद विचारों में भिन्नता होना, असमानता होना, जिनके विचार नहीं मिलते वो होता है मतभेद। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि नेताजी और गांधी जी के विचारों में भारी मतभेद था, या ये लिख सकते हो कि हमें आपसी मतभेद भुलाकर भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, या भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्दशा यानी बुरी दशा। तो अंग्रेजों ने हमारे देश की दुर्दशा की थी। ओहदा पद, अंग्रेजों ने नेताजी को ऊंचा ओहदा दिया, या ऊंचा ओहदा पाकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी लिख सकते एज यू विश। किंवदंती यानी कि एक जनश्रुति। जनश्रुति क्या होती है, एक सच्ची कहानी होती है एक तरह से, जिस पर आधारित होता है, सब कुछ बताया जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं किंवदंती एक सच्ची कहानी होती है। ठीक है। तो ये सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इजी भी, छोटे भी, बड़े भी, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए सबके एक एक दो दो। अब आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे अपने बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वचन बदल कर लिखो। यानी अगर एक वचन दे रखा है उसका बहुवचन लिखना है, बहुवचन दिया हुआ है तो एक वचन, क्योंकि आपने पढ़ा है हिंदी में कि वचन के दो भेद होते, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। तो जैसे वकीलों, बहुत सारे वकील हो गए, तो एक वचन में क्या आएगा, वकील। अंग्रेजों, अंग्रेज। भारतवासियों, भारतवासी। फौज, फौजें। ओहदा, ओहदे। हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तानी। शासक, शासकगण। जैसे व्यापारी का क्या बनता है, व्यापारीगण। शिक्षक का शिक्षकगण। अध्यापक, अध्यापकगण। ठीक है। और नारे, नारा। नारे बहुत सारे हो गए, नारा एक हो। ये थे वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काल से संबंधित। तो आपको ये पता है काल किसे कहते हैं, क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्यत काल। भूतकाल जो बीत चुका है, जो जैसे कल रविवार था कल, आज नहीं है। ठीक है। कल रविवार था, बीत चुका। अब वर्तमान काल जो अब चल रहा है, जो समय, आज सोमवार है, आज सोमवार है, चल रहा है। और नेक्स्ट आता है भविष्यत काल, यानी जो आने वाले समय में, जो भविष्य में होगा। कल मंगलवार होगा, या कल मैं जयपुर जाऊंगा, कल मैं विद्यालय जाऊंगा, कल मेरे मामा आएंगे। ये सब क्या आएगा, भविष्यत काल में। जो होने वाला काम है, जो आने वाले भविष्य में होगा, ये होता है भविष्यत काल। ठीक है। तो अब इसमें 3 सेंटेंस दिए हैं, देखो उसमें काल लिखना है आपको। नेताजी की आवाज़ में जादू था, थे, थी, भूतकाल हो गया। तो इसमें क्या आएगा, भूतकाल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूंगा। कि अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी ये काम भविष्य में होगा कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम ऐसा करूंगा। तो ये क्या आएगा, भविष्यत काल। मैं गुलाम नहीं हूँ, आमने सामने बात होगी, मैं गुलाम नहीं हूँ, वर्तमान काल है।
प्रेजेंट में हो रहा है सब कुछ, तो इसमें आएगा वर्तमान का। ये हमारे काल थे। नेक्स्ट है मौखिक अभ्यास कार्य। इसमें मौखिक प्रश्नोत्तर है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं जब वो क्वेश्चन आंसर कराऊंगी लास्ट वाले, तब इसमें भी करा दूंगी। इसको हम 1 वर्ड में भी लिख सकते हैं और फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम। ये आपको ओरली करना है। और इसके बाद क्रियात्मक कार्य, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके पहला आक्रमण कहाँ किया, ये आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसे फिल करेंगे। इसके नीचे कुछ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के नाम दिए हैं जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया, सबका एक एक जो भी प्रमुख कार्य था, जो भी इन्होंने योगदान दिया स्वतंत्रता के लिए, वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये काम आपके स्किल वर्क का है, यानी कि आप अपनी बुद्धि से करोगे तो आप ना इसे करोगे। फिर नेक्स्ट है, यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता के समय जीवित होते तो क्या हो सकता था, क्या देश का सुधार कैसे कराते वे, ये सोचने की है। आप अपने विचार लिख सकते हो कि अगर वो होते तो क्या होता। ठीक है, ये एक्टिविटी वर्क है, ये आप अपना स्वयं करेंगे। बाकी जो बैक एक्सरसाइज मैंने कराई है वो आप पेन से अपनी बुक में फिल करेंगे। वाक्य बनाओ, जो सेंटेंस बनाने हैं इसमें, ये आप खुद बनाएंगे। इसमें मैंने वैसे करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ओके। तो आप इस बैक एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल कर ले और ध्यान से वीडियो को देखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।